मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान में अंग्रेज आया और जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया उस वक्त अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का हुक्मरान था और उस वक्त हिंदुस्तान की पूरी सरकारी जबान फारसी थी और सिर्फ दिल्ली के शहर में 1000 दीनी मदारिस थे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 1601 ईस्वी में बर्तानिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक तिजारती वफ्द वास्को डी गामा के जरिया मुंबई के साहिल पे उतरा और उन लोगों ने हुकूमत वक्त से जाकर दरखास्त किया कि हमारे साथ ताउन किया जाए, कि हम हिंदुस्तान की तिजारतों को मुस्तहकम करने के लिए आए हैं, यहाँ के माल को हम बर्तानिया के मंडी ले जाएंगे और वहां के पैसे को हम हिंदुस्तान में लाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस वक्त का मुगल हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह नाकिबत अंदेश था। उसने अंग्रेज की सियासत को समझ न सका और अंग्रेज की उस वक्त को बहुत ज्यादा सहूलतें दी, बड़े बड़े कारखाने लगाने की इजाजत दी और कई रियासतों की रियासतें अंग्रेज अफसरों के नाम लगा दी और कई इलाकों के इलाके उसके नाम हवा कर दिया। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, और पांच मुरब्बे जमीनें एक एक अंग्रेज को देकर एक कह दिया कि आज से उस इलाके की हुकूमत तेरी है और उसका फैसला भी तू ही करेगा। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब तिजारती कंपनी आई तो तकरीबन एक सदी के बाद 1701 हिजरी तक हिंदुस्तान के कई छोटे छोटे इलाकों पर अंग्रेज की हुकूमत कायम हो गई। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, बिल आखिर अंग्रेज ने 1717 हिजरी में हिंदुस्तान में मैसूर के सूबा पर कब्जा करके एक अंग्रेज के हाथ में उसकी हुकूमत ले ली, यानी गवर्नरी उसके हाथ में ले ली। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये 1740 ईस्वी की बात है कि अंग्रेज ने मैसूर के सूबा को अपने अंग्रेज के हाथ में उसकी गवर्नरी ले ली थी। इसी तरह हिंदुस्तान के 4 बड़े बड़े सूबों पर अंग्रेज ने 1740 ईस्वी से पहले अंग्रेज की हुकूमत कायम कर दी। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये 1740 ईस्वी की बात है कि अंग्रेज कई बड़े बड़े सूबा का गवर्नर बना और उनके हाथ में हुकूमत आ गई थी। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, और उसी इस्नाए में 1702 ईस्वी में हिंदुस्तान में दिल्ली शहर के अंदर एक लड़का शाह अब्दुल रहीम के घर पैदा होता है और उस लड़के ने जब आंखें खुला तो उसने देखा कि हिंदुस्तान के कई सूबों पर अंग्रेज की हुकूमत कायम हो रही है। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो लड़का कौन था? उसी को हम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जात कहते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, 1601 ईस्वी में अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था और 1702 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए और 1740 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अंग्रेज 4 बड़े बड़े सूबा पर काबिज हो चुकी है। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मुस्नद पर बैठे हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जात का तारुफ मुख्तसर अंदाज में कराना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो सबसे पहला इंसान है जिन्होंने हिंदुस्तान की पूरी तारीख में सबसे पहले दर्स हदीस शुरू किया और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से पहले हदीस का दर्स पूरी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया था। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम, मक्का मुकर्रमा के एक आलिम शेख अबू ताहिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस सीख कर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आकर सबसे पहले उन्होंने पुराने दर्स हदीस शुरू किया और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की तमाम मकातिब फिक्र, बेरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस जितने भी मकातिब फिक्र है
उनके सिलसिला नसब को आप देखें कि अगर उनमें से किसी का सिलसिला नसब है तो जिसका सिलसिला नसब होगा वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर जाकर खत्म होगा, और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अलावा किसी और की इल्मी सिलसिला नसब किसी और तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से सबसे पहले इल्मी हदीस शुरू हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा कि अंग्रेज उसी तरह कब्जा जमा रहा है तो सबसे पहले उन्होंने कुरान करीम को अरबी जबान से फारसी में मुंतकिल किया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से पहले शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से पहले पूरी 1200 साल की इस्लामी तारीख में कुरान करीम की तर्जमा अरबी जबान से किसी जबान में किसी ने नहीं किया था। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो सबसे पहला इंसान है जिन्होंने कुरान करीम को अरबी जबान से फारसी में मुंतकिल किया, और उसके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी में कुरान करीम की तफसीर अजीजी लिखी, और उसके बाद उनका दूसरा बेटा शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी से उर्दू में कुरान करीम की तर्जमा की। और आज जितने भी बर्रे सगीर में तराजिम है उन तमाम तराजिम की बुनियाद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की उन्हीं दो बेटे का तर्जमा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फितना मुज़ज का मुकाबला किया, करामती फितना का मुकाबला किया। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने सिखों के रस्मों के खिलाफ जिहाद किया, हिंदुओं के रस्मों के खिलाफ मुकाबला किया, और इसी इसना में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 1762 हिजरी में इंतकाल हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल से पहले 1739 हिजरी में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के घर एक बच्चा पैदा हुआ, और उनको हम शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, और उसी बच्चा ने 1762 हिजरी में अपने बाप के मुस्नद पर बैठकर हदीस का दर्स देना शुरू किया, और 1772 हिजरी में उसी बच्चा ने देखा कि अंग्रेज के कई इलाकों पर हुकूमत का तसल्लुत हो गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 1772 हिजरी में सबसे पहले हिंदुस्तान में उनके तारीख में अंग्रेज के खिलाफ दुश्मनी का बीज बोया वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जात थी कि 1772 हिजरी में जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और अंग्रेजी जरियत कौम के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया था। माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की उस फतवा के बाद एक आदमी जिसका नाम हैदर अली था, और वह हैदर अली अंग्रेज के फौज में शामिल था, लेकिन उस हैदर अली के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चा ने ये देखा कि उलमा ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया है। उस बच्चा ने रजाकारों को तरबियत देने लगा। उसने अपने कौम को गुलामी की जिंजीरों में जकड़ा हुआ पाया, उससे ये रहा ना गया। उसने 350 रजाकारों का एक दस्ता मुकर्रर किया, जिसने उस नौजवान के हाथ पर मौत की बयात की। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस नौजवान को कौम क्या कहती है? तारीख की जबान उस नौजवान को, जो हैदर अली का बेटा फतेह अली है, सुल्तान टीपू कहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप लोगों के सामने इतना कहकर मेरे तकरीर को खत्म करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।